पिछले वीडियो में हमने नाउन्स के बारे में स्टडी किए कि नाउन क्या है, पूरा अच्छी तरह से डिटेल्स में नाउन के बारे में जानकारी हुआ। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं वहाँ पर बताया गया। तो आज हम नाउन के प्रकार 5 होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन जो है, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जिस नाउन से किसी विशेष खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राधा वाज बोर्न ऑन मंडे। राधा का जन्म सोमवार को हुआ। द गीता इज ए सेक्रेड बुक। गीता एक पवित्र ग्रंथ है। इन सेंटेंसेस में, अब देखिए, इस सेंटेंसेस में राधा एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, इसलिए क्या हुआ, ये राधा यहाँ प्रॉपर नाउन है। पर्टिकुलर दिन का नाम है, मंडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है, और गीता एक पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम है। अतः ये वर्ड्स प्रॉपर नाउन है। इन सेंटेंस में 2 सेंटेंस है, राधा, मंडे, गीता, क्या हुआ है, एक प्रॉपर नाउन। ये क्योंकि इससे एक खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। और परिभाषा क्या है प्रॉपर नाउन का, यही है कि जिस द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर, विशेष खास पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हिंदी में देखिए, जिस नाउन से किसी खास, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस सेंटेंसेस में राधा, मंडे, गीता क्या है, एक प्रॉपर व्यक्ति या वस्तु का नाम है। गीता एक वस्तु का नाम है, एक किताब का नाम है। राधा एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है। उसी तरह से जो है, गीता एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है। तो और मंडे एक डे है, एक पर्टिकुलर डे है। जो 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं 1 वीक में, तो पर्टिकुलर डे है। तो मंडे क्या हुआ, एक, ये भी प्रॉपर नाउन के अंदर ही है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन क्या है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्लियर, ए नेम शेयर टू ए कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो जाति का बोध हो, ऐसा वर्ड जिससे किसी जाति का या व्यक्ति का, वस्तु के जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसको उदाहरण द्वारा भी समझेंगे कि बॉयज प्लेज इन द फील्ड। अब देखिए, बॉयज प्लेज इन द फील्ड, सरोज हैज रेड मेनी बुक्स, माई चेयर इज वेरी कॉस्टली। इन सेंटेंसेस में बॉय, बुक्स, बॉय, बुक्स और चेयर कॉमन नाउन है, जो एक विशेष जाति या वस्तु के नाम है। जाति और वस्तु के नाम है, और इनको गिना भी जा सकता है। अतः इन्हें काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक की वर्गीकरण जो है नाउन का, 2 काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके बारे में भी आपको मैं अलग से बतलाऊंगा। तो इन्हें गिना जा सकता है, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। तो इसमें क्लियर हो गया, बॉयज कॉमन नाउन क्यों है। बॉयज लड़का एक जाति है, लड़के जाति का, लड़की जाति का, तो इसलिए जो है ये बॉयज है, कॉमन नाउन। सरोज हैज रेड मेनी बुक्स, सरोज क्या है, प्रॉपर नाउन, एक विशेष लड़के का नाम है। तो इसलिए जो सरोज है प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन नहीं है। बुक्स जो है इसमें कॉमन नाउन है। क्यों है, पुस्तक, पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें आती है,
तो पुस्तक क्या है, एक जाति के अंतर्गत आता है, एक कॉमन नाउन, इसीलिए इसे कहा जाता है। तीसरा है चेयर। चेयर क्या है? चेयर एक वस्तु है, एक विशेष वस्तु के अंतर्गत आता है। वस्तु में बहुत चीजें आती है, लेकिन चेयर भी एक क्या है, वस्तु है, एक चीज है। तो ये भी कॉमन नाउन के अंडर में आता है। लेकिन बॉय कॉमन नाउन हुआ, बुक्स कॉमन नाउन हुआ और चेयर कॉमन नाउन हुआ। इन तीनों सेंटेंसेस में ये कॉमन नाउन है। बाकी देखिए, इसमें सरोज क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्ले क्या होगा, मैं बाद में जब भर बताऊंगा तो बताऊंगा। प्ले भर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फील्ड खेत, ये भी जो है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ये भी नाउन है। कौन सा नाउन है आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए नीचे लिखे सेंटेंस को देखते हैं। और ये क्या है, जिससे गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन होता है। तो करीब करीब ये जो कॉमन नाउन है ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब नीचे लिखे सेंटेंस को देखेंगे कि काऊ मिल्क, काऊ गिव मिल्क, काउस गिव मिल्क, गाय दूध देती है। तो इसमें क्या है, वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, पानी जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बटर इज गुड फॉर हेल्थ, बटर मक्खन स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा है। इन वाक्यों में अब जो 3 सेंटेंसेस हैं, इन वाक्यों में मिल्क, वाटर और बटर, ये तीनों जो है कॉमन नाउन हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। अब देखिए, मिल्क, मिल्क को आप गिनती नहीं कर सकते हैं। वाटर, इसकी भी गिनती नहीं कर सकते हैं। बटर की भी गिनती नहीं कर सकते हैं। इसका मात्रा मापा जा सकता है, लीटर, 1 kg, 1 लीटर, लेकिन इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम आज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में समझे। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अब देखिए कि प्रॉपर नाउन उस समय, अब क्या है, ध्यान देने की बात है कि प्रॉपर नाउन उस समय कॉमन नाउन बन जाता है जब इसका प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं की क्लास को प्रदर्शित करते हुए वर्णनात्मक भाव में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर क्या है, ये शेक्सपियर एक राइटर्स का नाम है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन कालिदास भी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। कैसे है, जैसे कि ऊपर हमने नोट्स में बताया हूँ कि प्रॉपर नाउन उस समय कॉमन नाउन बन जाता है जब इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की क्लास यानी जाति को प्रदर्शित करते हुए वर्णनात्मक भाव में होता है। जब वो सब वर्णनात्मक भाव में आ जाता है तब वो कॉमन नाउन बन जाता है। तो शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, इसमें शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन द कालिदास क्या है, ये कॉमन नाउन है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है, एक नाम है, एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है। तो ये क्या हो गया, आपको प्रॉपर नाउन में आ गया। ई द स्विट्जरलैंड, द स्विट्जरलैंड क्या है, ये आ गया कॉमन। क्यों, ये भाव प्रकट कर रहा है कि इंडिया का कश्मीर कौन है, स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर। तो ये एक भाव प्रकट कर रहा है, इसीलिए इसको जो है प्रॉपर नाउन, इस प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा में जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर क्या है, एक सिटी का नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन द पेरिस भी एक सिटी का, एक शहर का नाम है जो कि फ्रांस की राजधानी है। लेकिन द पेरिस क्या है, यहाँ को कॉमन नाउन बन गया। क्यों कि यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि जयपुर जो है इंडिया का पेरिस है। तो ये क्या है, पेरिस, द पेरिस क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ऊपर के जो वाक्य हैं
वाक्य में द कालिदास, द स्विट्जरलैंड, द पेरिस, ये क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले, ऐसे स्थिति में क्या होता है? प्रॉपर नाउन से पहले डी का प्रयोग किया जाता है, टीएच द का प्रयोग किया जाता है, और वो द कालिदास, द स्विट्जरलैंड, द पेरिस, इस तरह से ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन कब कॉमन नाउन बन जाते हैं? इस डेफिनेशन से, इस नोट में जो लिखा गया है उसके अनुसार क्लियर है कि कॉमन प्रॉपर नाउन किस स्थिति में, प्रॉपर नाउन किस स्थिति में कॉमन नाउन बन जाता है। तो क्लियर है कि प्रॉपर नाउन उस समय कॉमन नाउन बन जाता है जब इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की क्लास, जाति को प्रदर्शित करते हुए वर्णनात्मक भाव में होता है, तब वो जो है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है, जिस तरह से कि उदाहरण में बताया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोग आज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में समझ गए होंगे, और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, या आप इसमें कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, या आप फोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो को शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने साथियों को भी आगे बढ़ाइएगा, तभी जो है ये देश आगे बढ़ता है। एक आदमी के बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ता है। ये नीच विचार, छोटा विचार अपने दिमाग में कभी मत रखिएगा। कि अब एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए किसी किसान, कोई किसान, अब एक गांव में आपके अगल बगल 4-5 पड़ोसी हैं, और अमूमन देखा जाता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। इससे क्या होता है? इससे पूरा देश का विकास होता है। इसीलिए आप जो है हेल्प कीजिए। मान लीजिए आपके पड़ोसी 20 क्विंटल की जगह 50 क्विंटल अनाज हो गया और आपको 30 क्विंटल हुआ, तो उससे क्या हुआ? आप उतने ही जमीन में, उसने 50 क्विंटल उपजाया और उतने ही जमीन में आपने 30 क्विंटल उपजाया, उसमें जलने क्या बात है? आपने जितना मेहनत किया उतना आपको मिला, और वो 50 क्विंटल उपजाया है तो उसका क्या होगा? उसको, देश को फायदा होगा। 20 क्विंटल की जगह वो 30 क्विंटल बेचेगा, और जितना बेचेगा उसको देश को जाएगा, देश उसको निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, उससे पैसा आएगा। तो ये ऐसा सोच रखिएगा ताकि हम आगे बढ़ें और दूसरे भी आगे बढ़ें, और सब आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को मैं आपको सलाह देता हूं कि लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग इसको पढ़ सकें। इसमें कोई कास्ट नहीं, कोई आपसे फीस नहीं लिया जा रहा है, कोई क्लास में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से ही इंग्लिश अच्छी तरह सीख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।